हेलो फ्रेंड्स। आज हम मिड कैप का और फिन निफ्टी का नेक्स्ट वीक का ट्रेंड देखेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ तक के ये मूव कर सकता है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और किस तरह ये मूव करेगा। तो ये हमारे सामने मिड कैप का, ये देखिए मिड कैप निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और ये वन डे का चार्ट है। तो आप भी इसे ऐसे वन डे के चार्ट में लगा सकते हैं। हम EMA 926 का एक इंडिकेटर लगा है और पीवर्ट्स फिबोनाची पॉइंट ऑटो पीवर्ट्स फिबोनाची ऑटो करके एक इंडिकेटर मैंने सेट रखा है। इसको ये अक्सर मेरा सेट रहता है और साथ में हम प्राइस एक्शन और OI इंटरेस्ट से हम पूरा डिटेल एक कॉम्बिनेशन लगाकर हम अपना अपना टारगेट सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दें। तो अब देखते हैं मिड कैप वन डे में यह एक डोजी कैंडल बनाया है मिड कैप ने वन डे के चार्ट में। अब जिसे अगर कोई बिगनर है जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता वन डे क्या होता है, तो ये देख सकते हैं। ये वन डे फ्राइडे का कैंडल बना है, ये वेनसडे का, ये ट्यूसडे का। आप यहाँ से नीचे ये देख सकते हैं, यहाँ लिख के आ जाता है। ये ग्रीन कैंडल जो बना है ये मंडे का बना है। यहाँ से आप नीचे इसके एरो में देखिए, जब ब्लैक कलर का मंडे April 7 2005 लिखा है, तो ये मंडे का। इस तरह ये वन डे के कैंडल बने हुए हैं। तो यहाँ से आप 15 मिनट टाइम वाइज चेंज कर सकते हैं, वीक वाइज की क्या हो रहा है, मंथ वाइज देख सकते हैं, 1 आवर 1 मिनट, हर लेवल पे हम इसे चेक करते हैं और मल्टी टाइम फ्रेम में ही चेक कर करके देखना चाहिए कि कहाँ आपको क्या दिख रहा है। तो ये बहुत क्लियर कट पिक्चर दिखाता है। तो जैसे कि वन डे में हम देख सकते हैं कि ये एक डोजी कैंडल क्रिएट हो गई है यहाँ पे। ये देखिए, ये एक यहाँ से रेजिस्ट किया है, यहाँ भी एक डोजी हुई है, यहाँ भी। इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर इक्वल क्वांटिटी में बाय ट्रेड कर रहे हैं, ना ज्यादा है ना कम है, कंफ्यूज जोन में है कि ऊपर जाए नीचे जाए। जैसे कि यहाँ पे बायर ने मतलब पुट राइटर ने बहुत कोशिश की ऊपर ले जाने की, और साथ ही में यहाँ पे सेलर कॉल राइटर ने बहुत कोशिश की इसको नीचे ले जाने के लिए, तभी वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते। लेकिन असमंजस की दुविधा रही होगी कि कहाँ जाना है, दोनों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे आकर ये कैंडल क्लोज हो गई इस रेंज में। तो इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर इक्वल क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, ना ज्यादा है ना कम है। लेकिन अब इससे क्या पता चल रहा है, अब हम यहाँ पे तीन चीजें वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा ये रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे हमने पीवर्स देखा, पीवर्स पॉइंट में भी ये रेजिस्ट कर रहा है पॉइंट, मतलब 11,316 इस रेंज में ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। और साथ ही में इसी वक्त आपको ये भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब क्लियर हमको दिख रहा है अंदाजा कि ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। इससे ऊपर मिड कैप ऊपर जाने की कोशिश कर रहा लेकिन जा नहीं पाया अब तक। और एक हमारा सपोर्ट पीवर्स के हिसाब से ये दिख रहा है, लेकिन हम और भी अभी चेक करेंगे। और वन डे के चार्ट में ये सपोर्ट बन गया है एक, वन डे के चार्ट में 11, इसको जैसे ही हमने टिक किया इसको लिख लेना बेटर रहता, 1 1 11,111। अब यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, ये इतना मतलब इस जोन में कहीं भी रेजिस्ट कर सकता। हमने पीवर्स का भी देख लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट बन गया रेजिस्टेंस का, और एक 9 EMA क्रॉस। जैसे ही ये एक क्रॉस बनता है और 26 के ऊपर और 9 के नीचे, तो ये हमें डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो EMA क्रॉस बना, जैसे ही ये वाली जो कैंडल है 9 EMA है और ये वाली कैंडल 26 EMA है, जैसे ये क्रॉस बनता आप एक देख सकते हैं कि अब ट्रेंड आपको स्टार्ट हुआ दिखेगा और काफी अच्छा ट्रेंड हमको मिला। अब जैसे ही यहाँ पे एक और EMA क्रॉस बना वन डे के चार्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वन डे के चार्ट में यहाँ एक EMA क्रॉस बना
और ये एक डाउन ट्रेंड के संकेत दिखा रहा है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ से अप ट्रेंड होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे साइडवेज होता है, इस कैंडल की इंडिकेटर की ईएमए क्रॉस 926 की सिर्फ एक वीकनेस ये है कि अगर यहाँ साइडवेज हुआ तब ये क्लियर इंडिकेशन नहीं देता। ये जैसे अब ये बड़ी कैंडल एक डाउन को दिखी तब ये बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना डाउन गया। ये देखिए बहुत डाउन गया, वहां से रिकवर होके वापस यहाँ तक। लेकिन यहाँ कोई बहुत स्ट्रांग कैंडल नहीं है। जब तक कि कोई एक बड़ी कैंडल, जैसे कि यहाँ पे कोई एक बड़ी कैंडल, अच्छी स्ट्रांग कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हम अप ट्रेंड नहीं बोल सकते। ये यहाँ से रिजेक्शन इस रेंज में घूमता रहेगा। एक बड़ी कैंडल यहाँ क्लोजिंग देना चाहिए। तो अब हम एक बार वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। ये तो हमने डे का देख लिया, लेकिन वीक में क्या हो रहा है। वीक में आप देखो अलग कैंडल दिखेगा आपको। वीक में भी बहुत डाउन ट्रेंड दिख रहा है। जैसे ये ईएमए क्रॉस बना, आप देख सकते हैं कि कितना डाउन ट्रेंड हुआ। अब इसको ये ईएमए क्रॉस यहाँ से बन के एटलीस्ट हमारे को 2000 पॉइंट इसने दिया है। 2000 पॉइंट, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है इसमें, अगर कोई 1 मंथ के लिए होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि अब तो इंडेक्स 1 मंथ की ऑप्शन एक्सपायरी 1 मंथ की हो गई है। तो ये बहुत अच्छा हम इसमें प्ले कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, जो हमने ये टिक किए, ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। मतलब अप्रोक्सीमेट इस रेंज में, जैसे ये लगा दे हम, इस पूरे रेंज में हमारा एक 9 ईएमए हमने 1 डे में देखा था तो 26 का था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 9 ईएमए का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया है। मतलब हमारा रेजिस्टेंस आएगा 11,363 से इस रेंज तक 11,277। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसको, जैसे ये क्रॉस करता है यहाँ पे कहीं, तो हमको ये एक लेवल नजर आ रहा है वीकली बेसिस पे। ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। अगर ये जैसे ही कल नेक्स्ट वीक में कुछ भी क्लोज होता है तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ तक के ये कह सकते हैं कि यहाँ तक के मार्केट रन कर सकता है। मतलब इतने पॉइंट, 300, 400, 250, 300, 350 पॉइंट यहाँ से हमें ऊपर को मिड कैप में नेक्स्ट वीक में दिख सकते हैं। अगर कोई कैंडल अच्छी यहाँ पे कहीं कोई क्लोज कर दिया तो एक अच्छा सा यहाँ पे हमको रैली दिख सकता है। अगर यहाँ से कुछ भी क्रॉस होता है, अभी तक तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल। अब हम फिलहाल शिफ्ट होते हैं 15 मिनट में। अब हमने वीक का देख लिया, 1 डे का देख लिया। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ से रेजिस्ट किया है। ये तो अच्छी एक 15 मिनट में अच्छा बना, लेकिन एग्जैक्ट इस रेंज से रेजिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये वाला रेंज इसका ब्रेक करता है तो हमें सीधा इस ये लेवल हमको बहुत जल्द दिखेंगे। जैसे ये रेजिस्ट करता है, यहाँ से ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट हमारा ये तो टारगेट है वीकेंड के लिए। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट 11,500 का हमारा लेवल दिखेगा, कि मतलब ये वाला लेवल्स पे टारगेट हमारा 15 मिनट के लिए चार्ट में दिख रहा है। मतलब आप इस चीज को देख सकते हैं। जैसे ये पे यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट मिला हमको तो हमें ये रेंज पे हमको 11,477 से 11,525 ये रेंज हमको देखने को मिल सकती है। तो 15 मिनट चार्ट में एकदम क्लियर दिख रहा है कि हमको ये टारगेट हमको मिलेंगे। अब हमारा डाउन कहाँ तक के ये हमें डाउन मिल सकता है, तो अभी हम पहले OIB चेक करेंगे साथ में। ओपन इंटरेस्ट का चार्ट लगा हुआ है। अब हमें यहाँ पे एक इंटरडे के लिए हमें यहाँ क्या चांसेस मिल सकते हैं। तो जैसा कि अब 11,200 में पुट राइटर 4 लाख है, कॉल राइटर 2.7 लाख है। तो 11,200 अभी के लिए जस्ट इंटरडे के लिए ये अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है 11,200 का। तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। और ये 15 मिनट के चार्ट में यहीं पे ये सपोर्ट की एक लाइन भी बन गई है 26 का। तो ये हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है।
और साथ ही साथ देखिए इसमें तीन चार खासियत देखिए। पहले ओआई के हिसाब से 11,200 का सपोर्ट बन गया है। पीवट स्पाइन आप देख सकते हैं, ये R3 जो लिखा है, एक मिनट, हाँ, ये देखिए ये R3 लिखा है, इसके हिसाब से भी 11,201 हमारा रेजिस्टेंस है। और ईएमए क्रॉस यहाँ पे रेजिस्ट, ये हमारा एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस करेगा यहाँ पे। यहाँ से जाकर जैसे ही कोई अच्छी रैली आती है तो इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर भागता है, तो एक अच्छा अप ट्रेंड हमको दिखता है। तो ये जो R3 है, और यहाँ पे ओआई भी देख लिया हमने, 26 का भी देख लिया, तो हमारा अप्रोक्सीमेट इंटरडे के लिए ये 11,200 यहाँ से लेकर यहाँ तक के, इसको इसी में लगाना बेटर है। ये रेंज, ये रेंज हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, अगर सपोज नेक्स्ट वीक में इसको ब्रेक नहीं करता है, तो हमें ऊपर के चांस अच्छे से मिल सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट बनता है, वो हमने यहाँ टिक किया हुआ ही है। ये वाला सपोर्ट हमारा बनना ही है, 11,111, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसको ब्रेक करेगा तो ही जाके हमें नीचे के चांसेस फिर यहाँ तक के हमको मिल सकते हैं। एक लेवल तो ये रेजिस्ट, ये सपोर्ट दिख रहा है 15 मिनट पे। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी इंडिकेटर आता है, तो हमें यहाँ तक के एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमको नजर आएगा फिर। ऐसे छोटे छोटे सपोर्ट है, लेकिन एक बिग सपोर्ट जो नजर आ रहा है 10, मतलब ये देख लीजिए 11,000 ये रेंज पे, इसके आसपास ये हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुट ओआई भी 5.33 है और कॉल ओआई 2.95 है, मतलब 11,000 यहाँ पे भी अच्छा खासा पुट राइटिंग है। एक सपोर्ट हमारा 11,100 पे, जैसे कि हमने ये लिखा ही है, तो एग्जैक्ट हमारे वही लेवल आ रहे हैं जहाँ ओआई सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा है। अब ऊपर के लिए एक तो लेवल ये है 11,300, जैसे हमने ये लगाया ही है रेंज, ये बहुत स्ट्रांग लेवल है, क्योंकि ये है हम वीकली देखते हुए आ रहे हैं, वीकली बेसिस पे ये देखते आ रहे हैं। जैसे ये ब्रेक करेगा, हमको बहुत अच्छे ऊपर के लेवल्स मिलेंगे। अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट 1 आवर पे हमेशा देखना चाहिए कि क्या आ रहा। 1 आवर में तो बहुत अच्छा पैटर्न बन गया है। ये देखिए, एक तो ट्रेंड बन रहा है 1 आवर पे, ये वाला देखिए, इसको इसने ब्रेक किया। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी है, इसको, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक किया, तो अब हमें ऊपर के चांस बने। एक तो ट्रेंड लाइन देखिए, दूसरा देखिए कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ईएमए क्रॉस बना है 1 आवर पे। जब भी 1 आवर पे ईएमए क्रॉस बनता है, हमें 1,500 पॉइंट अच्छी बड़ी रैली देखने को मिलती है। तो अब आप यहाँ पे एक ये वाला ईएमए में देखते हैं कि हमको कितना रेंज हमको मिला यहाँ से। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये बहुत बड़ी रैली हमको एक दिखी है। ये एक ईएमए क्रॉस यहाँ पे बना है, जैसे ही कोई बड़ा कैंडल डालता है उसके बाद हमको 1100 पॉइंट, 50 पॉइंट यहाँ से हमको देखने को मिले। अगर यहाँ से हम नोट करते हैं, जैसे 1100 पॉइंट हमको कहाँ तक के एक रैली मिल जाएगी। अगर हम 1,000 पॉइंट भी सोचते हैं, तो हमको 12,000 यहाँ तक के एक बहुत अच्छी रैली मिल सकती है। अगर मार्केट सेंटीमेंट सब अच्छा रहा, तो हमको ये रैली एक देखने को मिल सकती है, कम से कम 12,000 पॉइंट वीकली बेसिस पर, क्योंकि वीकली भी बहुत अच्छा बनने को है, ऐसा लग तो रहा है। जैसे ये ब्रेक, जैसे ही ये ब्रेक करता है, हाँ देखिए अब यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है 1177, जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है, तो हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट यही बनेंगे इस लेवल पे। हमें बहुत जल्द हमारा मिड कैप देखने को मिलेगा, जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करता है। लेकिन अभी इस रेंज को ब्रेक करने के लिए पहले यहाँ पे और भी सपोर्ट है, तो अभी कुछ टाइम है, वीक
वीक बेसिस पे बोल सकते हैं 10-15 दिनों में ये रेंज हमको 10 दिन में, क्योंकि नेक्स्ट वीक में सिर्फ 3 दिन ट्रेड चलेगा, तो उसके नेक्स्ट हफ्ते में भी ये रेंज हमको देखने को मिल सकता है। और यहाँ तक तो ये ऑफ कोर्स बहुत जल्द देखने मिलेगा। यहाँ तो 70-80% चांस है कि जल्द से जल्द इस रेंज में हमको देखने को मिलेगा। मिड कैप में बहुत अच्छा ट्रेंड बनने को रेडी है, और इस पे मल्टी टाइम फ्रेम पे आपने बहुत अच्छे हमने लेवल देखे हैं, और बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए अभी ये एक डाउन ट्रेंड जर्नी में था, अब ये अप ट्रेंड में जा रहा है, तो बहुत अच्छा पैटर्न भी बन रहा है ये। तो ये हमारे लेवल्स फाइंड आउट कर दिए हमने। अब हम एक बार फिन निफ्टी में भी देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में क्या चल रहा है। फिन निफ्टी में भी क्या चल रहा है। अब सबसे पहले हम 5 मिनट नहीं, 1 डे के चार्ट पे देखते हैं कि फिन निफ्टी तो बहुत अच्छा चल रहा है, अप ट्रेंड में ही है। कंपेयर टू मिड कैप बहुत अच्छा चल रहा है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अपने अप ट्रेंड में ही है। ये देखिए एक 26 ईएमए प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दिया, 26 के सपोर्ट के ऊपर ये ब्रेकआउट दे रहा, तो हमें चांसेस है ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। मतलब यहाँ तक के हमें चांसेस है 25,342, 25,3 ये अब जो भी टारगेट दिए जाते हैं 1 डे और वीकेंड के, ये एक दिन में नहीं आ सकते, ये इसको एक हफ्ता भी लग सकता है, 5-7-8 दिन भी लग सकते हैं। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि आज बोला आज आएगा, कुछ दिन यहाँ सस्टेन करेगा, जैसे यहाँ पे कुछ नीचे आएगा, यहाँ तक के ये चांसेस है आ सकता है। अगर इससे नीचे गया तो फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर यहाँ तक के आके एक पुल बैक लेके वापस जा सकता है, यहाँ पे रुक सकता है, तो ऐसे करते करते 5-6 दिन में ये यहाँ तक पहुंच सकता है। ये नहीं कि आज टारगेट दिया आज ही पहुंच जाएगा, लेकिन हमारा अल्टीमेट अप ट्रेंड है, इसके लिए ये टारगेट इसके जल्दी आ सकते हैं, ये मतलब है। तो अभी जैसा कि ये कैंडल बहुत अच्छा एक बुलिश कैंडल बना है, बहुत ही अच्छा है। तो हमारे नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस 1 डे में देख लेते हैं। ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, ये रेंज, मतलब अप्रोक्सीमेट ये वाला लेवल जो पीवट्स पॉइंट का और 26 का लेवल है ये। तो अब ये 2400 और 24,300 ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, 100 पॉइंट का लेवल। और फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि यहाँ से कोशिश देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ से बायर्स ने बहुत कोशिश किया, लेकिन यहाँ से कॉल राइटर हावी हो गए। ये पॉइंट में ये वाली जो विक बनी है यहाँ से दर्शाता है कि यहाँ कॉल राइटर्स हावी हो गए, लेकिन इनने कोशिश बहुत अच्छी किया है, फिर भी असफल रह गए। पूरा नेगेटिव करके यहाँ तक भी ले जा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। पुट राइटर मजबूत है, ऐसा कह सकते हैं। तो अब ये आप इस लेवल को नोट डाउन कर लिए, 24/7 ये वीक दिन के लिए लेवल है, 1 डे के लिए, कि कल यहाँ से ब्रेक करता है तो हमको अच्छे लेवल्स मिलेंगे। अब ये हमारा एक लेवल्स हो गया। एक बार हम वीक का चेक करेंगे, भाई वीक में क्या चल रहा है। वाह, वीक में तो बहुत अच्छा चल रहा। देखिए ये जो लेवल है बहुत अच्छा, इसमें 23,489 में ईएमए क्रॉस बना है 23, इसीलिए इतनी अच्छी रैली हुई है। देखो ये वीक में यहाँ पे बहुत अच्छी रैली हुई है यहाँ पे, ये देखिए 23,489, 23,489 ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। 23,488 जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक नीचे के कोई चांसेस नहीं है, और ये इसका रेजिस्टेंस यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, और ये भी इसका सपोर्ट है। सबसे पहले तो इस रेंज में ये आएगा, अगर कुछ भी रैली नीचे आती है 24,1111 ईएमए का ये बहुत अच्छा लेवल है। 24 इसके नीचे आएगा तभी कुछ नेगेटिव चांसेस बनते हैं। हम्म, इसके नीचे आता है और ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ये लेवल, ये हमारे लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के
काम करेंगे। अगर यहाँ से ब्रेक होता है, सपोज मान लीजिए यहाँ से ब्रेक होके नीचे आता है, तो फिर ये लास्ट सपोर्ट लेवल है इसका। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो फिर ये हमको मिलेगा। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से प्राइस एक्शन के बेस पे देखिए कितने सपोर्ट लिया है, वीकली पे यहाँ पे लिया है, तो ये इतनी जल्दी तो तोड़ेगा नहीं। अगर ये ब्रेक करता है तो हमारे को नेक्स्ट हमें ये लेवल मिलेगा 23,000 से 22,845 वीकली बेसिस पे। 23,000 से 22,844 ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो ये हमारे छोटे छोटे लेवल्स निकल के आए हैं वीक बेसिस पे, और 10-15 दिन में ये इसी तरह इसी रेंज के आसपास घूमेगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जब तक के या सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ता नहीं है किसी भी तरफ से, श्योरिटी है कि अप ट्रेंड में है। यहाँ से ये पता चलता है कि अप ट्रेंड में है। अब हम जाएंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में भी बहुत अच्छे लेवल्स बन गए हैं, लेकिन देखिए अब यहाँ पे हम ओआई चेक करते हैं। तो ओआई में 24,500 का स्ट्रॉन्ग लेवल है। 24 फाइन का, जैसे कि यहाँ पे इसने होल्ड किया है और यहाँ से बहुत अच्छी रैली बनी है 24,500। और नेक्स्ट हमारा लेवल्स क्या है, इंट्राडे में हमारा जो लेवल्स निकल के आ रहा है 25,000। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट हमारा 25,000, जैसे ही 24,700 ब्रेक करता है ये लेवल, यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग लेवल है। 24,700 में आप यहाँ देखिए, ये बहुत स्ट्रांग लेवल है। ये देखिए यहाँ पे कितना 15 मिनट की चार्ट में कितना देर होल्ड किया है, यहाँ पे बहुत समय रहा है, तो ये बहुत जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। तो अब इसमें ऊपर से चेंज इन ओआई में एक बार चेक कर लेते हैं। 24,500 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ पे तो ये आराम से जा सकता है क्योंकि नई 35,000 फुट ओआई चेंज बड़ा है, कॉल ओआई भी बहुत कम है, तो यहाँ से इसके लिए कोई चेंज ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगर ग्लोबल सेंटीमेंट सब सही रहे तो ये कभी भी हमको एक अच्छी रैली देने के लिए तैयार हो रहा है। 1 आवर में भी अब देख लेते हैं। यहाँ से इसने थोड़ा सा रेजिस्ट किया है, 24,700 से एग्जैक्ट इस लेवल से रेजिस्ट किया है, लेकिन चांसेस फिर भी है। यहाँ से आपको अगर मैं समझाऊं कितना चांसेस बन सकता है, देखिए अब ये लेवल से 1100 पॉइंट का इसमें रैली दिया है। अब यहाँ से ऐसा देखो, यहाँ से 1 आवर से अगर हम गिने तो ये लेवल 25,333, 1,000 पॉइंट का चांसेस बनता है। तो इसमें ये अभी कितना पॉइंट चल चुका, 300-400 पॉइंट चल गया, मतलब और यहाँ तक 25,000 तक हमको नेक्स्ट वीक में जल्द से जल्द दिखेगा। अगर मार्केट सेंटिमेंट्स न्यूज कोई नेगेटिव नहीं आती है, ग्लोबल अच्छा चलता है, डाउ फ्यूचर्स ऑप्शंस, डाउ और ग्लोबल जो सेंसेक्स है, मतलब मार्केट है, उसके कोई और नेगेटिव ट्रम्प की न्यूज नहीं आती है एकदम, तो ये हमको 25,000 और ये लेवल बहुत जल्दी हमको दिखा देगा। 1 आवर के चार्ट में ये क्लियर इंडिकेशन है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझिए। हमने 15 मिनट में देखा, 15 मिनट में भी, मिनट में भी अप ट्रेंड है, 15 मिनट में अप ट्रेंड है, 1 आवर में भी अप ट्रेंड है, 1 डे में भी ये अप ट्रेंड है, और 1 डे में भी अप ट्रेंड है, और 1 वीक में भी बहुत अच्छी रैली आने को रेडी है, मतलब अप ट्रेंड है। तो सब ओवरऑल हमारा मल्टी टाइम फ्रेम में सब जगह अप ट्रेंड है। लेकिन एक बार 1 डे का एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 डे में भी अप ट्रेंड है आई थिंक, हाँ 1 डे में भी अप ट्रेंड है, क्योंकि 1 डे में भी ये अप ट्रेंड है। तो सब तरह से ये अप ट्रेंड है, और ये बहुत अच्छा। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी अप ट्रेंड है, यहाँ कहीं कोई रेजिस्टेंस और चिंताजनक कोई लेवल्स नहीं दिख रहे जहां से ब्रेकडाउन दे। बाकी निफ्टी 50 और मिड कैप ये डाउन ट्रेंड है अभी भी,
ये अभी भी इसने कोई अच्छी रैली नहीं है कि हम कह सकते कि अप ट्रेंड है। तो अपनी पोजीशन को हमेशा हल्का रखिए और प्रॉपर जब तक कॉन्फिडेंस ना आए कोई भी एक्स्ट्रा मनी लगा के ट्रेड ना करे। कम से कम मनी में आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड रख सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा के अवश्य करें। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी नया टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।